तो आज देखते हैं NPCIL का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का फर्स्ट पेपर। इसमें दो पेपर होता है, सेट ए एंड सेट बी। वो दोनों जो है वो एक ही दिन होता है, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन है। तो अब इसमें जो है मैथ 20 होते हैं, है ना, साइंस 20 है, और जो है जनरल अवेयरनेस 10 है। ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस होता है और मैथ्स 10th लेवल के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल मैथमेटिक्स। इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसमें अगर नंबर देखें तो जो नंबर बन रहा है ये चारों को मिला करके, तो बी अगर आप देख रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि इसमें 3 ही नंबर है ना। तो इसमें जो सबसे छोटा है वो है 1024, यानी कि ए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 1/3 हाउ मच परसेंट। तो 1/3 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 33.33%। नेक्स्ट ये रेशियो पूछ रहा है 6400:800 में। तो ये कट करेंगे, है ना, ये 1 टाइम्स और ये 8 टाइम्स होगा, तो ये सही आंसर इसका है वो सी। नेक्स्ट देखते हैं A square has area of 529 centimeter square. Calculate the perimeter in centimeter. तो अगर हम इसमें एरिया देखते हैं तो एरिया ए स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 529, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 24। इक्वल टू देख लो आप, 529 का स्क्वायर रूट निकाल दो, तो इसमें जो है 23 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A square has area of 529 centimeter square. Calculate the perimeter in centimeter. तो इसमें एरिया स्क्वायर अगर हम देखें तो ए स्क्वायर इक्वल टू है 529 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर ए इक्वल टू हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर होता है एरिया सम, तो इसका जो सम करोगे आप चारों साइड का तो ये आ जाएगा बी 92 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं ए प्लस बी 11 है और ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये करोगे तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो होगा 96। क्या आएगा 96। सभी जी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो, 10th लेवल का क्वेश्चन है। √20 इंटू √5 तो क्या आएगा, तो ये क्या आएगा, 20 को आप करो तो 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू √5 है, तो √5 एक 5 निकल जाएगा और 2 एक 2 निकल जाएगा, यानी कि इसका जो है 5 इंटू 2 10 आएगा, यानी कि ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें पूछ रहा है 675 से कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करोगे एक परफेक्ट क्यूब आए। तो इसमें आप देखोगे 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3375, यानी 3375। अब ये जो है ये 15 का क्यूब होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। नेक्स्ट है 72% ऑफ
25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन बैड इन मैथमेटिक्स। तो 72% अगर गुड है तो बच्चा बैड कितना 28%, 28% 25 के निकाल दीजिए आप, सही आंसर आएगा 7। नेक्स्ट है 92.53 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या होगा, एक जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा पॉइंट, यानी कि क्या हो जाएगा 9.253, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर शैल कम इन नेक्स्ट इन द सीरीज। अब क्या आएगा, 2 का देखो हाफ हुआ 1, 1 का हाफ हुआ 1/2, इसका हाफ हुआ 1/4, अब इसका हाफ क्या आएगा 1/8, ये सीरीज आएगा। नेक्स्ट है लॉग 10,000 का क्या होगा वैल्यू। तो देखिए लॉग 10,000 का वैल्यू जो हो जाएगा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग 10⁴ है ना। अब ये क्या होता है, ये 4 जो है यहाँ चला आता है जब लॉग हटता है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है द क्यूब रूट ऑफ 0.000064। तो क्यूब रूट इसका जो है वो हो जाएगा 0.4 है ना। अगला क्वेश्चन है if x minus y is equal to 1 then what is the value of x cube minus y cube minus 3xy। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला आप यूज कीजिए, इससे ये निकल जाएगा है ना। इसमें a माइनस बी का जो है होल क्यूब यूज कीजिएगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यू होगा माइनस 3ab यानी 3xy स्क्वायर प्लस 3x² y। तो यहाँ से a माइनस एक्स माइनस वाई निकल जाएगा, उसका वैल्यू तो 1 है, और 1 का क्यूब करोगे आप तो क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं √100 प्लस √49 क्या आएगा। तो 100 का अगर रूट करेंगे तो 10 आएगा, रूट हटाएंगे तो, और 49 का 7 या 17। तो 17 कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ तो नहीं है, तो 17 का स्क्वायर कर दो फिर से अंडर रूट, तो क्या आ रहा है 289 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 200 माइनस 96 डिवाइड बाई 4। तो बोर्डमास रूल में सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 24। अब इसको फिर माइनस कर दो तो आ जाएगा 200 से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 176। अगला क्वेश्चन 1.33 इंटू 1.33, यानी कि ये इसको 60 नंबर अगर सॉल्व करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो है फॉर्मूले पे सेट होगा, यानी इसका जो सही आंसर होगा बी। फिर 70 नंबर है साइन ए इक्वल टू 3/5 देन द फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस ए। तो साइन ए का वैल्यू अगर है, यानी इस टाइप से आप देख लो, साइन ए क्या हो जाएगा 3/5, यानी कि p/h होता है साइन का वैल्यू, और कॉस का क्या होता है b/h, तो 3/5 तो यहाँ 4 हो जाएगा है ना, यानी कि कॉस का जो होता है वो होता है b/h, तो b है 4 और h है 5 यानी 4/5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है 8q इंटू, अब इसमें सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई में होता है तो उसका पावर क्या होता है ऐड होता है, तो मल्टीप्लाई में 3 और 2 का पावर ऐड हुआ तो 5 हुआ, और -5 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो किसी भी पावर चीज़ का पावर जो 0 होता है वो होता है 1, ठीक है, यानी कि ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब इसमें भी सेम वही जो ऊपर वाला है वही फॉर्मूला लगेगा, पावर प्लस होगा तो m। अब चूंकि ये डिवाइड में, वहाँ मल्टीप्लाई में था इसलिए ऐड हो रहा था, डिवाइड में क्या होता है माइनस होता है, तो m माइनस और -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी कि ये m का वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट द नंबर ऑफ
84y021 is completely divisible by 11. Find the digit y. y क्या होगा? तो y की जगह अगर आप 6 पुट करोगे तो देखोगे ये 11 से पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं जनरल साइंस है, यहाँ जो 10th लेवल के साइंस होते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। तो हवा में जनरली नहीं पाया जाता, वो है कौन सा गैस? तो यहाँ जो आर्गन जो है वो आपको हवा में नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये आर्गन क्या है? एक नोबेल गैस भी है। और आर्गन का और कहाँ यूज होता है? तो ये जो है बल्ब में भी जो है यूज होता है आर्गन। अगला, आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स। तो फंडामेंटल जो होता है वो टाइम होता है। ठीक है, सेकंड। फिर है लाइट ईयर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। अब लाइट ईयर का जैसी बात आए तो आपको सबसे पहले यहाँ लाइट इंटेंसिटी दिखेगा, लेकिन ये इंटेंसिटी नहीं, जबकि ये डिस्टेंस का जो है वो एक मेजरमेंट है ना, 1 लाइट ईयर 2 लाइट ईयर ऐसे करके। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट क्या है? NaCl। क्या है? NaCl। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं। टेबल सॉल्ट भी इसी को बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लेटर डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन ऑफ प्लेन मिरर। मतलब अगर हम आईने में इसको देखेंगे तो ये कैसे भी देख ले ये सेम ही दिखेगा, उलट नहीं होगा। F को देखेंगे तो उलट जाएगा, G को भी देखेंगे तो ये उल्टा दिखेगा, D भी उल्टा दिखेगा, लेकिन जो है H जो है इसको आप जैसे भी देख लो सेम ही दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है, नॉर्मली गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कौन सा गैस यूज किया जाता है फायर को एक्सटिंग्विश करने में? तो O2 तो और जलाएगा ऑक्सीजन, N2 भी नहीं डाल सकते, H2 भी नहीं डाल सकते, तो एक है CO2। हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं आग को बुझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। एट द हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज बिकॉज देयर एटमॉस्फेरिक। क्या होता है? अब ये पूछ रहा है कि इसमें से एक ऑप्शन बताओ जो सही हो इस बात के लिए कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे ऊंचे जगह पे जाते हैं तो वहाँ का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पानी का कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों? मतलब कम टेम्परेचर पे ही जो है वो उबलना शुरू करता है। कारण है कि प्रेशर यहाँ से जो है अर्थ पे वो प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं प्रेशर जो है वो लो होते जाता है। इस कारण क्या है, वो ऑटोमेटिक जो है वो उबलना शुरू होता है, यानी कि इसमें से ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट का क्या है? तो न्यूटन। नेक्स्ट है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज। तो ये है 25 सेंटीमीटर कम से कम जो है नॉर्मल विजन में दिखाई देगा, है ना। इससे कम और करेंगे तो हमें कोई भी चीज़ जो दिखाई नहीं देगा 25 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जी का यानी ग्रेविटी का जो है वैल्यू क्या है? तो ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी। नेक्स्ट है 31, फ्रॉम सन द लाइट रीचेज टू अर्थ। तो कितने देर में पहुंचता है? तो 8 मिनट में पहुंच जाता है अर्थ पे सन से लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है 32, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट। कितने टाइम्स हेवियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन जो है कितना? तो 1836। नेक्स्ट है, लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो किस चीज़ के चेंज होने से लाउडनेस साउंड का चेंज होता है? एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड जैसे जैसे चेंज होगा लाउडनेस भी क्या होगा? चेंज होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। तो सोडियम में देख लो आप, एक इलेक्ट्रॉन होता है Na+, हम जो एक इलेक्ट्रॉन देता है 11 है। लिथियम में भी एक होगा, है ना। कैल्शियम जो है ये सही आंसर है, कैल्शियम में
एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आगे, the volume of 1 mole of a gas at normal temperature and pressure is, तो therefore 11.2। ओके, नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हीलियम इज, तो हीलियम का वैलेंसी क्या होता है, तो इसका होता है 0, क्योंकि हीलियम का 2 होता है, यानी कि 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ही है, और इसका जो है आउटर मोस्ट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसका कारण ये रिएक्ट नहीं करता है, नोबल गैस भी है हीलियम। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड, जो वो कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, तो ये डिवाइस है मोटर। ओके, नेक्स्ट 38 देखते हैं, एट हाउ मच टेम्परेचर बोथ फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल हैव सेम वैल्यू, तो एक टेम्परेचर होता है -40 डिग्री, यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का स्केल देखोगे ये सेम वैल्यू दिखाता है, ठीक है। अगला, 1 आवर हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच वाट, तो ये होगा 746 वाट, है ना। नेक्स्ट है, वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, कौन सा वेव जो है वैक्यूम में नहीं जो है ट्रांसमिट हो सकता है, तो लाइट हो सकता है, क्योंकि लाइट देखो स्पेस से आ रहा है जहाँ वैक्यूम है। हीट भी हो सकता है, हीट वेव आ रहा है, सुने होंगे। इंफ्रारेड भी आ रहा है, आईआर, तो एक कौन नहीं हो सकता, तो वो साउंड, सॉरी। नेक्स्ट, अब ये जनरल अवेयरनेस है, ये कुछ पुराने क्वेश्चन हैं जो फिर भी मैं इसे बताता हूँ। ये है आईपीएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आईपीएल का फुल फॉर्म जो है वो था इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ मेघालय, तो मेघालय का कैपिटल क्या है, शिलोंग। नेक्स्ट, ऑनरेबल सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो देखो उस समय जो थे वो थे दीपक मिश्रा, लेकिन अभी जो है वो है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, है ना। सीजीआई कौन है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, और ये हमारे कौन से नंबर के सीजीआई हैं, ये 47वें नंबर के सीजीआई हैं, जो 23 अप्रैल को जो है बने थे। इनको शपथ कौन दिलवाता है, तो ये जो है हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो इनको शपथ दिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाज फोर्स्ड टू रिटर्न श्री fill in the blanks the Indian Air Force pilot in February 2019 after an Balakot air strike by Indian Air Force, तो इंडियन एयर फोर्स का कुछ समय पहले आपने सुना होगा 2021 में एयर स्ट्राइक हुआ था, तो उसमें जो है अभिनंदन नाम के जो हमारे एक फाइटर जेट पायलट थे, है ना, वो पाकिस्तान में उनको पकड़ लिया गया था, तो उनको जो रिटर्न कर दिया गया था, नाम पूछा है, तो ये है अभिनंदन, सी। अगला, विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना, चाइना के साथ कौन सा बॉर्डर अभी शेयर नहीं करता, अभी देखो चाइना के साथ बहुत सारा हमारा विवाद चल रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो अभी न्यूज में होते हैं वो इसमें अक्सर सवाल बन करके आता है ना। तो इसमें जो है सही आंसर होगा वो है ए, नागालैंड। नागालैंड जो है वो चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया, कितना कंस्टिट्यूएंसी है इंडिया में लोकसभा का, तो ये है बी 543। नेक्स्ट, गरुड़ इज द नेम ऑफ एयरलाइंस ऑफ कंट्री विच, गरुड़ किस देश के एयरलाइन कंपनी का नाम है, तो ये एयरलाइन कंपनी का। विच सिटी डज नॉट ट्रेडिशनली होल्ड कुंभ मेला, तो कुंभ मेला कहाँ पे नहीं होता है, तो वाराणसी में। अगला, इन बैंकिंग सिस्टम एटीएम स्टैंड्स फॉर, एटीएम का क्या फुल फॉर्म है, तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवर साइक्लोन स्ट्रक द कोस्टल ऑफ उड़ीसा इन फर्स्ट वीक ऑफ मई 2019, 2019 में एक जो है तूफान आया था, तूफान से रिलेटेड आप क्वेश्चन
पढ़ लेना, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हमेशा जो है, अभी जो तत्काल तूफान आया है वो भी पूछा जाएगा, है ना। अभी 2020 में तो 3 तूफान आ गए हैं। अभी अभी इससे पहले उड़ीसा बंगाल में आया था, और उसके बाद अभी जो है तमिलनाडु में है। आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आज के दिन ही 1 दिसंबर को आया है ये। तो उस समय जो आया था 2019 में, वो था फनी, लेकिन इसमें तितली जो है वो 2018 में आया था। हुदहुद जो है वो 2014 में आया था। नीलोफर भी 2014 में आया था। ठीक है, तो ये जो फनी है ये 2019 में आया था। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो NPCIL का पेपर फर्स्ट में आया था। अब मैं इसके बाद जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें पेपर 2 के सारे आंसर होंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है इसमें, है ना, सिंपल सा ना। आप साइंस होता है, जनरल साइंस 10th लेवल का, और मैथमेटिक्स पढ़ ले तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।